हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया 7500 प्लस जीएस सीरीज का सेट नंबर 17 और 18 दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसाधनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी अनुच्छेद 14, 19 और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न दबाव और उच्च तापमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो चलिए मिलाते हैं। लिथुआनिया जो है ये विनीसियस, लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विनीसियस। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तिराना। और माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। और लिechtenstein की राजधानी जो है वाजूद हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? आंसर होगा ऑप्शन है, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। नेक्स्ट है, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आंसर होगा 4.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल था? जिसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 5, यानी धन्वंतरी, अमर सिंह और छपनक और कालिदास। तो अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पहली बार पुरापाषाण उपकरण की खोज की, वह एक थे, वो जो है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरिक मृद भांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार किया था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर पर। नेक्स्ट है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुल हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो आंसर होगा, चालुक्यों ने। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो वो जो है आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 हो सकता है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय मेलों पर कर। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्न में कौन से क्षेत्र तांबे एवं पित्तल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? इसका आंसर हो जाएगा, बनारस, आगरा और लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेहाना तैयब जी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो आंसर होगा, बक्सर की लड़ाई, जो कब हुआ था? 1764 में।
नेक्स्ट है साबुन ने से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंसर होगा पायसीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आंसर होगा गामा किरणों की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर होगा पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा सोडियम। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो आंसर होगा प्रतिरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा कार्डियक अरेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्षतिग्रस्त उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। 34 नंबर प्रश्न है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? तो आंसर होगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? इसके आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। नेक्स्ट प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मस्टर्ड गैस का। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? आंसर होगा बॉक्सिंग। नेक्स्ट है चापेकर बंधुओं ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे में। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? द प्रिंस किसने लिखा? आंसर होगा मैकियावेली ने। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा मुक्केबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? ये जो है भूमिगत जल है। लैपीज क्या है? भूमिगत जल। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुटनिरपेक्ष सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले होगा ब्रुंडलैंड, उसके बाद हो जाएगा एजेंडा 21, फिर क्योटो प्रोटोकॉल और अंत में पेरिस समझौता। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। 49 नंबर प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर होगा जेम किन्स ने। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संविधिक तरलता अनुपात यानी SLR। तो दोस्तों सेट नंबर 17 खत्म हुआ, सेट नंबर 18 देखते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कुछ हमको सुधार करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? तो आंसर ऑप्शन डी होगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण जो है मांग नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1835 में, आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्जा मामला माना जा सकता है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा केवल 1 और 3 सही है। जो है इसे विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, सही है। यूरोपीय प्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन
सप्तर्षि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो है तारों का एक समूह है। आंसर ऑप्शन ए हो गया। सप्तर्षि को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तर दिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है कहाँ है? उत्तरी अक्ष पर। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? यूक्रेन जो है किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, यानी रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3, यानी तोसली, उज्जैन और तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। आंसर ऑप्शन ए हो गया। समुद्री घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मृदभांड। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो आंसर होगा गंधार कला में। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट है, इनमें से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्न देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? तो आंसर ऑप्शन बी हो गया, उनके राजस्व प्रशासन को। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी कैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आंसर ऑप्शन डी होगा, अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निश्चितता होगी। यह किसकी कथन है? ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, चार्ल्स नेपियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारी निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थी? तो आंसर होगा 24 परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो आंसर ऑप्शन डी होगा, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए। नेक्स्ट है, श्यानता का गुण पाया जाता है तो ए और बी दोनों में, यानी द्रव में भी और गैस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, बृहत क्षरण। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मांसपेशियों में ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो आंसर ऑप्शन ए होगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, पीले लचीले तंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की गति का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्लोसोफ्रेंजियल तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट है, समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? आंसर होगा, पुंकेसर और कार्पेल्स। नेक्स्ट है, शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीस्टाइटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिनॉल का 1% विलयन है, फिनॉल का 1% विलयन है 20 संक्रामी। आंसर ऑप्शन डी होगा। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, यह शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आंसर ऑप्शन बी होगा 1973-74 में। अगला है, कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए, इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम है, और यानी घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो जो है बढ़ता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है? तो आंसर होगा मानक अर्थशास्त्र के संबंध में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गाँवों के लिए नहीं देता है। तो आंसर होगा बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।